इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। राज्य की सरकारों द्वारा छोटे छोटे व्यवसाय, नौकरीदार, कारीगर, श्रमिक, विद्यार्थी एवं प्रवासी भाइयों के साथ आज कोरोना काल में धर्म नीति, संस्कार, कुछ हद तक कानून, ये सब परिभाषाएं आज निथर साबित हो रहा है। मानवता के धर्म को भुलाकर वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए राजनेताओं के द्वारा गंदे खेल से प्रवासी जन जागृति दर्शाया। सावधान, सरकारों ने कभी धर्म जाति के नाम पर हिंदुस्तान के हर नागरिक को अब सावधान हो जाना चाहिए। चुनाव में सरकार ने चुनाव में जितने भी घोषणाएं किया है, जनता उसका आकलन करे और अब जनता को करना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है। भारत सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार के लिए घोषणाएं किया था, कितनी फैक्ट्रियां लगाया, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया है। हाहाकार मचा है हर तरफ, पुलिसिया तांडव। भारत में जनता भूखमरी के कगार पर, ये जनता इस समय करार रही है। गरीब को इतना कमजोर कर दो वक्त की रोटी भी नसीब न हो। ये ही राम राज्य है। दर दर की ठोकरें खा रहे प्रवासी भारतीयों के दर्द समझने वाली सरकारें, इनका जमीर मर गया है, क्योंकि ये जमीनी नेता नहीं है, जनता के बीच कभी आए ही नहीं। ये तो सोशल मीडिया वाले नेता हैं। जनता के दर्द को क्या सरकार कभी नहीं समझ सकती है? घोषणाओं से गरीब जनता का पेट नहीं भरता, जनता को अपाहिज भिखारी बना दिया। वह ये कैसा राम राज्य है? इंडिया आज तक मंडल हेड प्रयागराज संवाददाता अजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मेरे राजस्थान व अन्य प्रवासी भाई, देश के नागरिक, युवा, विद्यार्थी और पर्यटक लोगों को मैं आज ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये देश की राजनीति के अंदर कोई मानवता का धर्म नहीं रहा है। इस देश की पब्लिक को इतनी हैरान और परेशान और हलाल की जा रही है जिसकी कोई हद नहीं। मैं एक राजस्थान का ही दृष्टांत देना चाहता हूं कि आज 1.5-2 महीने से जब से ये लॉकडाउन लागू हुआ है, हमारे राजस्थान के नेता, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पदाधिकारी व अन्य भी प्रदेश के जो पार्टी में जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, इस देश में प्रजा की एक मस्करी बना रखी है। प्रवासियों के नाम से अपने वोट बैंक को अपने अधीन करने के लिए, और जो भी प्रवासी लोग इनको अपने अपने बॉम्बे, साउथ में और दक्षिण भारत में और अन्य जगह लाके इन नेताओं को लाल जाजम के जरिए इतना स्वागत कर दिया, उनकी इतनी बोलबाला बढ़ा दी है कि आज वो उनके ऊपर राजनीति का खेल खेल रहे हैं। तो मैं प्रवासी भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक दूसरे प्रदेश में जो प्रवासी लोग और मजदूर लोग बाहर बैठे उनको अपने घर वापसी के लिए एक आदेश जारी किया था, और राजस्थान के मुख्यमंत्री और अन्य भी मुख्यमंत्रियों ने उनसे आग्रह किया था कि देश में आपको रेल सेवा और देश का लॉकडाउन देश के प्रधानमंत्री ने लगाया, इसलिए पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार होने की वजह से ये आपको अध्यादेश केंद्र की सरकार लागू करेगी, तभी एक दूसरे प्रदेश से प्रवासी लोग अपने घर वापसी कर सकेंगे। तो ये घटनाक्रम में भी आगे मैंने काफी वीडियो के जरिए और लिखित में भी सरकारों को अवगत करवाया है। अभी मैं 2 दिन पहले की बात करता हूं, उसके बाद में अशोक गहलोत ने और अन्य भी प्रधानमंत्रियों से सिफारिश की कि इस देश में दूर दराज के लोगों को अपने घर वापसी के लिए आपको स्पेशल ट्रेन लागू करनी पड़ेगी। स्पेशल ट्रेन का भी सरकार ने घोषणा कर दी। उसके बाद में हर प्रदेश के सरकारों ने अपने अपने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके जितने भी अपने प्रदेश के लोग बाहर अन्य राज्यों में कितने लोग बैठे हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करवाया, और वो गतिविधि चालू है। उसके बाद में उसके जरिए पंजीकृत तो हो गया। उसके बाद में भी जो भी लोग अपने प्रदेश में आना चाहते हैं तो वो वहां की सरकार के द्वारा जारी जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से परमिशन लेके, ई पास लेके, यात्रा पास लेके आप अपने घरों की तरफ आ सकते हैं। ये सिलसिला काफी
2-4 दिन से चल रहा था। तो राजस्थान में प्रवासियों के आने से कुछ पॉजिटिव केस अपने प्रदेश में आने लग गए, तो अशोक गहलोत जी ने विचार किया कि इसके बारे में कुछ अलग से व्यवस्था की जाए ताकि ये महामारी बढ़े नहीं। तो उन्होंने 6 तारीख को दूसरे प्रदेशों में जितने भी सरकार है उनको आदेश दिया कि भाई अभी जो प्रवासियों को आप ई पास या यात्रा पास दे रहे हैं उस पर रोक लगाइए, हम यहाँ पे इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। तो लोग उसमें ई पास के अलावा भी बिना पास बिना परमिशन के भी लोग अपने अपने गांवों की तरफ प्रस्थान हो गए। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग रास्ते में हैं। लेकिन अभी अशोक गहलोत जी और एक दूसरे की सरकार को बदनाम करने के लिए जो प्रवासी भाई केरला से, पांडिचेरी से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, तेलंगाना से, ये सब स्टेट पार करके महाराष्ट्र और कर्नाटका, उड़ीसा सभी स्टेट पार करके गुजरात की बॉर्डर पर लाके उनको राजनीति एक खड़ी करने के लिए, प्रवासियों के वोट अपने हक में करने के लिए उनको परेशान करके उनको भीलड़ की चेक पोस्ट पर रोक दिया गया। कुछ मध्य प्रदेश की जो नीमच है वहां पे अमुक प्रवासियों को रोका गया, उनकी गाड़ियों को रोकी गई और उनको हैरान परेशान कर रहे हैं कि भाई राजस्थान की सरकार ने ये जनादेश आदेश किया है। लेकिन मैं भाजपा के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत के साथ में आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपकी सरकार है, तो आप उनको बॉर्डर से दूसरे महाराष्ट्र की उनकी बॉर्डरों से क्यों रोका जा रहा है, उनको राजस्थान की बॉर्डर पे आके क्यों नहीं रोका जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र की बॉर्डर पूरी हो गई, राजस्थान में सरकार अलग है, दूसरे प्रदेशों में सरकार अलग है, तो उनको गुजरात की बॉर्डर और महाराष्ट्र की बॉर्डर जहाँ पे दोनों बीजेपी की सरकार है, तो उन बॉर्डर पे लाके उन प्रवासियों के क्यों रोका गया है। ये क्यों इतनी गंदी राजनीति, क्यों इन प्रवासियों के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है कि उनको रोक के अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार को बदनाम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश रची हुई है। जब आप हमारे राजस्थान के बड़े बड़े बीजेपी के नेता और सांसद और गुजरात के भी बड़े बड़े नेता और सांसद और दूसरे भी पार्टियों के नेता और सांसद जो बयान दे रहे हैं, मैं उन बयानों से 2 दिन से इतना परेशान हूं कि ये प्रवासी लोगों को और मजदूर लोगों को आपने क्या समझ रखा है कि उनको अपनी बॉर्डर पे सील करके उनकी सरकारों को बदनाम करने के लिए, कि भाई जस ये सरकार ले लेगी तो उन सरकारों को बदनाम करने के लिए आपने बीजेपी की दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों बीजेपी की सरकार है और उनकी बॉर्डर पे लोगों को रोका जा रहा है ताकि उसका गलत संदेश वहां की सरकार के लिए जावे कि अशोक गहलोत क्या क्या आपके लिए कर रहा है। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आपने भी राजस्थान से 25 सांसद दिए हैं, दिल्ली में केंद्र की सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री और कैबिनेट मंत्री बैठे, तो उन लोगों ने राजस्थानियों के लिए अलग प्रदेश से राजस्थानियों के लिए राजस्थान में लाया जा रहा है। तो आप जालोर, सिरोही और पाली इन जिलों के प्रवासियों को साउथ में अभी तक स्पेशल ट्रेन से क्यों लाया जा रहा है, उनको क्यों अभी तक उनको इसके बारे में अब बजना रखा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। और आपकी जहां जहां सरकार है, भीलड़ की चेक पोस्ट जो बीजेपी की सरकार, गुजरात की सरकार, और वहां पे लोगों को रोकाया जा रहा है, तो मैं उन नेताओं को यह कहना चाहता था कि आप राजस्थान की गुंदरी है, मावल है, और वहां पे उन लोगों को रोकते और वहां पे उनकी सरकार नजदीक में रहती और उनके लिए व्यवस्था करती, खाने की, पीने की और दूसरी भी व्यवस्था वहां की सरकार करती। या फिर आप बीजेपी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में आपकी सरकार है, प्रवासियों को गुजरात में लाके उनके लिए खाने की, पीने की और अदर कोई भी व्यवस्था या क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी चाहिए। आप एक दूसरे की सरकार अपने वोटों की राजनीति, अपनी गंदी राजनीति और मानवता की तरफ ध्यान रखे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये हमारे प्रवासी लोग जिनके लिए हमें रात और दिन 2-3 दिन से आंसू रहा है, जिनके इनके टेलीफोन आ रहे हैं, उनके बारे में, समस्याओं के बारे में हमको अवगत करवाया हुआ। हम तो कोई एमएलए एमपी है नहीं, प्रवासियों के छोटे मोटे एक कार्यकर्ता है और हमारे से जितना होता है हम उनको सहयोग करते हैं। लेकिन 2-3 दिन से 6 तारीख के बाद और 6 तारीख के पहले जिन जिन सरकारों ने अपने अपने पास, जो सरकारों ने राजस्थान जाने के लिए पास दिए गए हैं, उन लोगों को मैं राजस्थान की सरकार को कह रहा हूं कि जिनके पास बन गए उनको राजस्थान की सरकार में आना दिया जावे, उनको क्वारंटाइन किया जावे, उनको सरकार की स्वास्थ्य से उनकी जांच करवा के अपनी अपनी व्यवस्था के जरिए या तो सरकार में या उनको होम क्वारंटाइन करके एक दफे इन समस्या को आप निजात देवें। मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं
और ये वीडियो जितना भी बने, जितने भी नेता हैं और जितने भी सरकार में बैठे अधिकारी हैं और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन तक पहुंचाओ। और आने वाले इलेक्शन में जो हम लोगों ने इनका स्वागत किया, इनको जिताया और इनको इस पोस्ट पे भेजा, और आज वो लोग अपने प्रवासियों के साथ में क्या क्या खेल कर रहे हैं, क्या क्या उनके हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो अपने देख रहे हैं। जीवा राम जी सांसौर के एमएलए कह रहे हैं कि बिना पास के तुम चले आओ। पूरा राम जी कुछ और बोलते हैं, देवजी भाई कुछ और बोलते हैं, और भी अन्य नेता जो जालोर के और रेवदर के, जालोर सिरोही के जितना भी एमएलए, एमपी, कांग्रेस और बीजेपी के जो भी बयान दे रहे हैं, उन बयानों को आप भूलना मत। और आने वाले समय में कड़क से कड़क उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मैं इन प्रवासी भाइयों को यह कह रहा हूं कि इसमें अशोक गहलोत की आप हाय कह रहे हैं और दूसरों के भी उनके जिंदाबाद और हाय के नारे लगाते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल दूसरी भी कोई भी पार्टी का आपको हैरानगति करने का हो सकता है। उस विषय पे आप जरूर से जरूर विचार मंथन करें। इसमें बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। उनको देश की प्रजा की नहीं पड़ी है, उनकी देश की प्रजा को हैरानगति की पड़ी है। लॉकडाउन लागू करने से पहले देश की